भव्य आत्मा चर्चा सुनी कि हम आश्रव से कैसे बचें। आश्रव से बचने का एक ही साधन है कि अपने पुराने पापों का प्रायश्चित, आगे के लिए प्रत्याख्यान और फिर अपने उतरने के लिए सामायिक। इसके अलावा कोई साधन नहीं आश्रय से बचने का। मगर इंसान है, गलती तो होंगी। ये भी एक मनुष्य की कमजोरी है, यह जीव की कमजोरी है। एक व्यक्ति परमात्मा के चरणों में निवेदन करता है, हे प्रभु, मैंने मोक्ष मार्ग में कोई विपरीत कदम उठाया हो और ये स्वाभाविक भी है, उठे ही होंगे। कारण है मेरा ज्ञान, मेरे पांचों इंद्रिय की आसक्ति, या मेरा कोई असाता कर्म, या मेरी बुद्धि का घूम जाना, या मैंने विपरीत रास्ता पकड़ लिया है। चाहे प्रमाद के कारण, अज्ञान के कारण, किसी कारण भी कोई रास्ता पकड़ा है, जब मैंने विपरीत मार्ग लिया है और विपरीत मार्ग ले करके मैं अनादिकाल से भटक रहा हूं। आचार्य कहते हैं, पहले अपने भाव में निर्मलता ला, और निर्मलता लाने के लिए पहले सारी विपरीत बात निकाल। जब तक विपरीत बात नहीं निकलेगी, निर्मलता नहीं आएगी। आचार्य कहते हैं, भिन्न भिन्न भांति के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी भी दूसरों की सबकी निंदा करते हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी प्रशंसा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना अपनी, ना दूसरों की, ना निंदा, ना प्रशंसा। आचार्य कहते हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं वे अधम लोग हैं, और जो अपनी भी दूसरों की मात्र निंदा करते हैं वे नीच गोद का बंद करते हैं। जो अपनी प्रशंसा करते हैं बाकी शांत हैं। आचार्य कहते हैं वे निर्बुद्धि हैं। जो शांत है, न तेरे से मतलब, न मेरे से मतलब, और अपने में लीन रहते हैं। आचार्य कहते हैं वे ही श्रेष्ठ है। अब विचार करो कैसे ठीक हो। आचार्य कहते हैं सबसे पहले विपरीत मार्ग हटाओ। जब तक विपरीत मार्ग नहीं हटेगा, जब तक प्रतिक्रमण नहीं होगा। मगर परिक्रमण तो सब कर रहे हैं, श्रावक भी करते हैं और मुनि भी कर रहे हैं। तो क्या ये प्रतिक्रमण हो गया? प्रतिक्रमण नहीं, आपने प्रतिक्रमण पढ़ा, बस इति श्री। प्रतिक्रमण का मतलब है जो मैंने पाप किए हैं वो दोबारा रिपीट ना हो। वो गलती से हो जाए फिर दोबारा क्षमा, 2-4 बार करने बाद में वे पाप दोबारा रिपीट नहीं होंगे।
अब मात पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो प्रतिक्रमण नहीं है। यदि एक बार भी प्रतिक्रमण हो जाता तो दोबारा विपरीतता न आती। आचार्य कहते ये स्थिति मान लो, जैसे तुम्हारे पैर में कांटा लगा है और तुम्हारे पास सुंदर भोजन रखा है, कांटे में दर्द है तो क्या भोजन भाएगा? या शरीर पे बहुत बड़ा फोड़ा है, फोड़े में पीड़ा भी है और उम्वाद बह रही है और 56 प्रकार के पकवान रखे हैं, रुचि होगी? शरीर में कोढ़ है, असुंदर वस्त्र पहन लो, पहनने को मन करेगा? आचार्य कह रहे जब तक ये विकृति नहीं निकलेंगी, जब तक मन स्थिर नहीं होगा। और मन स्थिर करने के लिए ये सारी विकृति निकालनी पड़ेगी। मगर आज तक विकृति निकालने का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि विकृति में आनंद आता है, इन चुगलियों में आनंद आता है, अपनी प्रशंसा सुनने में आनंद आता है। आचार्य कहते हैं अशांति का सबसे मेन कारण है आरूढ़ ध्यान। और ये पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में परमानेंट रहता है, चौथे गुण स्थान में रहता है, मगर धर्म की ओर कदम बढ़ जाता है। तो आचार्य कहते हैं कब तक रहेगा? छठे सातवें गुण स्थान तक भी रहता, छठे गुण स्थान तक भी रहता है, मगर सातवें में ठीक ठाक हो जाते हैं। मगर सातवें पहुंचता कौन है? इस कलिकाल में सातवां स्थान कोई क्रॉस नहीं कर सकता। तो बात तो इस कलिकाल की है। इस कलिकाल में क्या किया जाए जिससे आरूढ़ ध्यान से बच जाए? बस एक ही रास्ता है, प्रतिक्रमण। मात पढ़ना नहीं है, बार बार चिंतन करना है कि मैंने प्रतिक्रमण क्यों किया, मैंने कौन कौन से दोष लगाए, कहां कहां मैंने गलती की। मगर मैं दोष नहीं देखता, पढ़ लेता हूं, दिन में 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लेता हूं, किताब जेब में रख के चलता हूं। मगर क्या ये प्रतिक्रमण है? विचार करो, मैं प्रतिक्रमण कब करता हूं? आचार्य कहते हैं पहले मन का तनाव हटाओ। जब तक तनाव है, जब तक डिप्रेशन है और जब तक बीमार हो, और जब तक बीमार हो ना प्रतिक्रमण होगा ना समाधि होगी। आचार्य कहते हैं कर्मों के रोग बहुत कम है और मानसिक रोग बहुत ज्यादा है। कर्मों के रोग से प्रतिक्रमण कोई प्रतिबंध नहीं आएगा, मानसिक रोग से प्रतिक्रमण होगा नहीं। अब मानसिक रोग हम कम कर सकते हैं, समाप्त भी कर सकते हैं। आचार्य कहते हैं आज की तारीख में पंचम काल में भ्रम का रोग सबसे ज्यादा है और भ्रम के रोग की कोई दवा नहीं बनी, ना किस देश ने बनाई। जब तक भ्रम का रोग है आचार्य कहते तुम ठीक नहीं होंगे। एक बार की घटना, 2 व्यक्ति हलवाई की दुकान पे दूध पीने गए। एक ने देखा दूध में छिपकली गिर गई है
उसने दूध साथ साथ वो छपकली निकाल के फेंक दी है। एक ने दूध नहीं पिया, दूसरे ने दूध पी लिया। बाद में कहता है क्यों भैया, दूध में छपकली थी, तूने दूध पी लिया। बस उसे भ्रम हो गया, अब तू बीमार है, तेरे पेट में छपकली है। वो छपकली क्या ही निकले। डॉक्टर को सैकड़ों को दिखा लिया, सब टेस्ट हो गया, कुछ नहीं, मगर छपकली है। एक अनुभवी डॉक्टर मिला, उसने कहा लेट पेट देखता हूं, और पेट के ऊपर गिल्ला तौलिया डाल दिया, कंघा घुमाया तो क्या महसूस हुआ? हाँ, छपकली चल रही है। तू कंघा घुमा ना, हाँ अब मैं निकालता हूं तेरी छपकली। एक बाल्टी में मिट्टी डाल रखी थी, वो मिट्टी के नीचे पहले ही एक प्लास्टिक की छपकली डाल रखी थी। उसकी उल्टी करवाई, मिट्टी बही, छपकली ऊपर आ गई, निकल गई छपकली, हाँ अब ठीक हो गया। ये भ्रम का रोग जब तक नहीं मिटेगा आप ठीक नहीं होंगे। ये मेरा भ्रम ही है, मैं सीनियर, मेरा राज चले, मैं कमाता हूं, मैं मालिक हूं, ये सारे भ्रम है। और जब तक भ्रम रहेगा प्रतिक्रमण नहीं होगा। नो ना आचार्य कहते हैं ना क्षमा होगी। आचार्य कहते हैं अपने दोष कौन देखेगा? जिसके पास लोचन है, लोचन क्या? आंख। जिसके पास आंख ही नहीं है वो अपने दोष कहां देखेगा? वो तो क्या देखेगा? दूसरों के दोष देखेगा। और दूसरों के दोष देखने से अपना तो भला होना नहीं। तो आचार्य कहते हैं यदि अपना भला करना चाहता है तो सबसे पहले अपने दोष देख। और मेरे पास कोई दोष ना आ सके, बस जब ये विचार बनेंगे, आचार्य कहते जब प्रतिक्रमण होगा। मगर आज तक विचार करो, आ जाए जिस दिन तू बालक की तरह बन जाएगा। बालक स्कूल गया, आके माँ को बताता है माँ मुझे अमुक बालक ने मार दिया। वो चुपनिया मैंने गाली दे दी। लेकिन बच्चा माँ के बिल्कुल खोल खोल के बता देता है। आचार्य कहते हैं जिस दिन तो अपनी आलोचना स्वयं कर ले या गुरु को आगे कर दे तो तू हल्का हो जाएगा। आचार्य कहते हैं जीवन में एक मित्र बनाकर रखो जो अपनी सब बात कह सको, तेरा डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। मगर मित्र कौन सा हो? जो कि तेरी बात लीक आउट ना कर दे। वे कौन मित्र मिलेंगे? इस संसार में तो मिलना नहीं। यदि मिलेंगे तो निर्गंत साधु ही मिलेंगे जो तेरे पापों का निदान भी करेंगे और तेरी बात कहीं कहेंगे भी नहीं और तुझे प्रायश्चित भी दे देंगे। मगर वहां जाना चाहता नहीं। विचार करो कैसे बात बनेगी। आचार्य कहते हैं मात्र ऊपरी शुद्धि से काम नहीं चलेगा, चित्त की शुद्धि चाहिए। जब चित्त शुद्ध होगा तो आचार्य कहते सारे पाप निकल जाएंगे। मगर आज निकालना चाहे क्या? मैं ऊपर से चमक चाहता हूं, ऊपर से सम्मान भी चाहता हूं, मगर विशुद्धि बढ़ाना नहीं चाहता। अब बगैर विशुद्धि बढ़े के कल्याण होने वाला नहीं है।
आचार्य कहते हैं चिंतन करो कि मैं नरक में हूं, कितनी कितनी मार पड़ रही है। अरे ये मार पड़ी क्यों? तो मैंने ये पाप किए थे, आज उदय में आए हैं। और ये भी संभव है जब आप धर्म के मर्म को जानोगे। जब तक धर्म के मर्म को नहीं जानोगे आपके पाप दूर नहीं होंगे, और ना आप पश्चाताप कर सकोगे, ना प्रतिक्रमण कर सकोगे, ना मोक्ष मार्ग बन सकोगे। और धर्म के मार्ग को जानने के लिए निश्चित रूप से बगैर किसी संदेह के निर्ग्रंथों के चरणों में जाना ही होगा। परमात्मा की शरण लेनी होगी, अन्यथा ये रास्ता नहीं मिलेगा। आचार्य कहते हैं अपनी भाषा सुधारना होगा। एक भिखारी भी जानता है मुझे कैसे भीख मांगनी है। यदि भिखारी आके कहे लाला पैसे दो, तो लाला क्या कहेगा? तू टैक्स वाला है, पुलिस वाला है, कौन है, भाग। वो भी अपनी भाषा जानता है। पुलिस की भाषा में भिखारी की भाषा में अंतर है, मालिक की भाषा में नौकर की भाषा में अंतर है, गुरु की भाषा में शिष्य की भाषा में अंतर है। यदि तो गुरु के पास गुरु बन के जाएगा तो क्या लेकर आएगा? विचार करो क्या लेकर आएगा? खाली जाएगा और जो था वो भी खोकाएगा। तो आचार्य कहते हैं सबसे पहले प्रतिक्रमण करने के लिए अपनी निंदा करनी पड़ेगी, और वो निंदा करने के बाद सोचना पड़ेगा ये निंदा मेरे पास दोबारा ना हो जाए। आचार्य कहते हैं विचार कर मेरा आत्मा रूपी वस्त्र कितना गंदा है, और इस कपड़े को कैसे साफ किया जाएगा? मात्र एक ही जल है अपनी आलोचना का। जब तू अपनी आलोचना करेगा तेरे वस्त्र साफ होते चले जाएंगे। मगर मैं अपनी आलोचना करना नहीं चाहता। अपनी गलती को दूसरे की निंदा करके दबाना चाहता हूं। तो फिर क्या तेरा कल्याण हो जाएगा? शायद ये भ्रम है। आचार्य कहते हैं मैंने कितनी कितनी बार तिरंच में जन्म लिया, कितनी कितनी बार नरकों में जन्म लिया, और कितनी कितनी बार देवगति में चला गया, मगर हर बार उत्तम कुल नहीं मिला। मनुष्य में नहीं जाने कितनी बार आ गया, और बस आया और ढोर चुकाई। मगर अब तो तुझे उत्तम कुल भी मिला है। उत्तम कुल मिलने के बाद में फिर तूने क्या किया? एक बार की घटना ग्रंथ में आती है। अमरचंद दीवान सम्राट के साथ में जयपुर में रहते थे। वे जा रहे थे, सम्राट शिकार में शौकीन था। बहुत देर हो गई, कोई शिकार ना मिला, और राजा की दृष्टि एक बार हिरणों के झुंड पर गई। राजा ने निशाना बनाया, हिरण दौड़ पड़े। दीवान जी कहते हैं हे हिरण रुक जाओ, जहां रक्षक ही भक्षक हो कहां बच के जाओगे?
और हिरण रुक गए। दीवान जी कहते हैं सम्राट चलाओ तीर, बनाओ निशाना। सम्राट कहता है खड़ों पर वार करना आनंद नहीं आता। मगर एक बात तो बताओ, तुमने क्या कहा जिससे रुक गए? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सत्यवाणी कही थी, जहां रक्षक ही भक्षक हो कहां जाओगे? सम्राट जब तुमने शीश ली थी, शपथ ग्रहण की थी, तो क्या क्या था? मैं राज में हर जीव की रक्षा करूंगा, और आज तो शिकार करने चला है। तो तूने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब राजा को खुंदक आ गई, ऊपर से नहीं, ऊपर से साफ सुथरा, मगर इस दीवान को दिखाना है। गे अपने मंदिर को कहा एक शेर पकड़ के लाओ, उस शेर को पिंजरे में बंद कर दो। 3 दिन तक कोई भोजन कोई पानी नहीं। अब देखते हैं दीवान जी की अहिंसा क्या काम करेगी, दीवान जी की सत्यवाणी क्या काम करेगी। 3 दिन का भूखा शेर। सम्राट कहता है ये शेर है, मांसाहारी है, तेरी हिंसा जाने तो इसे मांस न खावे। मगर दीवान पता था मैं निर्दोष हूं, मेरे अंदर पवित्रता है। उसने जलेबी की थाल मंगाई, दूध की बाल्टी मंगाई, स्वयं लेके पिंजरे में चला गया। हे बंदराज, यदि भूख शांत करनी है जलेबी और दूध पी ले, और मांस चाहिए तो मुझे खा ले। शेर ने क्या किया? जलेबी और दूध ले लिया। इसे कहते हैं प्रतिक्रमण, इसे कहते हैं आलोचना, इसे कहते हैं अपनी निंदा। मगर मेरे भाव होते हैं क्या? आज तक मैं प्रतिक्रमण नहीं कर सका। यदि एक बार भी प्रतिक्रमण हो जाता तो इस धरा पर आने की जरूरत ना पड़ती। तो बंधुओं, भाई यदि सुख चाहिए, संसार से घबरा गए हो, तो बस अपना प्रतिक्रमण अपने मन से कर लो, और जो एक बार प्रतिक्रमण गलती कर ली है वो दोबारा रिपीट ना हो। यदि हो भी जाए फिर दोबारा पश्चाताप करो, फिर तिबारा पश्चाताप करो, और अपनी लिख लिख के याद करो, और एक एक को निकाल दो। तो आचार्य कहते हैं प्रतिक्रमण हो जाएगा। आज तक बात पढ़ा है, किया नहीं। अब समय आ गया है कि हम प्रतिक्रमण पढ़ें ना करें। इतना कह अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। हो गया।